वेलकम बैक व्यूअर्स ब्रेक ते वञण खां अॻु में ॻाल्हि ॿोल असांजी जारी हुई, उनखे असां अॻिते वधायूं था। साईं जमील साहब खां असां पुछंदासीं। जमील साहब, ये आप जो खैबर पख्तूनख्वा वहाँ तो वार की सूरत हाल है पिछले कई सालों से ना, उसके बावजूद जो खैबर पख्तूनख्वा का जो यूनिवर्सिटीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो उसके बावजूद दूसरे सूबों से जो है ना, दूसरे प्रोविंस से ज़्यादा बेहतर है। वो किस वजह से, और जो उधर जो स्टूडेंट्स बिहेवियर है, तो हमारे पास सिंध के स्टूडेंट्स बिहेवियर के हवाले से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, मगर आपके पास जो सूरत हाल है वो आप थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। पहले तो एक इस्लाह कर दूं कि ये कई सालों की बजाय अगर हम कहें कि 4 दहाइयों से है। सही। हम 1979 से जब से अफगान वॉर शुरू हुई ताहाल हालत जंग में है। इसमें सबसे अहम बात होती है आपकी दिलचस्पी किसी भी मसले के हल के लिए जो हुक्मरान है वो कितनी दिलचस्पी का इज़हार करते हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तालिब इल्म हैं वो जब सियासत करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के अंदर की सियासत करते हैं। उनको बाहर से डिक्टेशन मिलती भी है, तो जहाँ पर बात आती है यूनिवर्सिटी के तालीमी माहौल की तो वो अपनी उन्हीं बड़ों के सामने डट जाते हैं। ये कई मौक़ों पर हुआ है और कई मिसालें इसकी हम दे सकते हैं, चाहे वो ये दहशतगर्दी के मराइल हों, चाहे वो हमारे वाइस चांसलर्स का अगवा हो, उनके कत्ल हों, तलबा की शहादतें हों। बुनियादी मसला जो हमें दरपेश है इस वक्त सिंध में, जब हम मुआजना करते हैं, हमारे यहाँ जब कोई इस तरह की वाक़यात होते हैं तो जिस तरह एक तालिब इल्म जब कोई डिस्टिंक्शन लेता है, कोई बड़े अच्छे नंबर लेता है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करता है, तो वाइस चांसलर उठकर फ़ौरन कहता है कि ये मेरा क्रेडिट है, मेरे तालिब इल्म ने ये कारनामा सर अंजाम दी, ये मेरी बड़ापन है। इसी तरह जब वहाँ पर कोई इंतज़ामी उमूर में उससे कोई वो हो जाती है, कोई इस तरह भूल चूक हो जाती है, तो उसको उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। और हमारे तलबा, असातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई हुकूमत सब उसका कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि जब आप फतह का क्रेडिट लेते हो तो आपको यकीनन जब जहाँ कहीं ऐसे मसाइल होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ती है। ये एक चीज़ है जो हमारी सूबे में मौजूद है। दूसरी, वहाँ पर चौधराहट नहीं है, ये कल्चर नहीं है, वहाँ पर कंसेंसस बेस्ड चीज़ें हैं। अब भी हम बात कर रहे थे कि हम इनके साथ बैठकर एक मुश्तरका अमल, वडेर का कल्चर, वडेरे का कोई सिस्टम नहीं है कि एक शख्स से वो फैसला सुनाएगा और सब उस पर अमल करेंगे। नहीं, ये यूनिवर्सिटी तलबा की भी है, हमारे वालिदैन की भी है, असातिज़ा की भी है और सूबाई हुकूमत की भी है। सबको इसके लिए मुश्तरका अमल अपनाना होगा। मैं हैरान हूँ कि तमाम बड़े चैनल्स के हेड क्वार्टर्स कराची में हैं। वो कराची से चतराल पहुँच जाते हैं, कराची से कलर कहार और चकवाल और मंडी बाउद्दीन और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं और छोटे छोटे इश्यूज़ को उठा के उछालते हैं। इस मौके पर ये बड़े बड़े एंकर्स जो हमारे वाइस चांसलर की तरह बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, वो पता नहीं क्यों खामोश हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे बच्चे चीख रहे हैं, हमारे असातिज़ा चीख रहे हैं, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सियासत करना सियासतदानों का काम है, असातिज़ा का काम नहीं है। हमें तो एक जहन का सुकून चाहिए जो हम उस हालत जंग में भी पेशावर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में, मलाखंड यूनिवर्सिटी में, हज़ारा यूनिवर्सिटी में, चार दीवारी के अंदर आप इस पूरे दहशतगर्दी में देखें, अल्लाह हमें नज़र बद से बचाए, आपको एक धमाका किसी यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आएगा। ये किसी वाइस चांसलर की मरहून मेहनत नहीं है, इसमें तलबा का, इसमें असातिज़ा का, वालिदैन का, सिक्योरिटी इदारों का, सूबाई हुकूमत का, सबका अपना किरदार, सारे स्टेक होल्डर्स आपस में। बिल्कुल यही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा। जब आप असातिज़ा को जोर देते हैं कि आप क्लासेस शुरू करें, हम भी कहेंगे इन्हें, हम कल बैठेंगे, आज हम पहुँचे हैं और उसी हालत में एयरपोर्ट से मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए बैठे और सीधा आपके पास आए। कल हम बैठेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सबसे मुकद्दम तलबा की तालीम है। लेकिन साथ साथ आप लोग भी खुदारा इस मसले को समझो, इन तलबा के मुस्तकबिल को समझो, इनके वालिदैन के जज्बात को समझो, जो बहुत गरीब घरानों के बच्चे हैं। इंटीरियर सिंध में कौन पढ़ रहा है? किसी कारखानादार का बच्चा नहीं पढ़ रहा।
किसी बड़े वडेरे का बेटा नहीं पढ़ रहा नहीं, है, बिल्कुल। उनके मुस्तकबिल के लिए और खास इन करके लोगों सिंध को यूनिवर्सिटी में तो हमारा जो सिंध तकरीबन तो लोअर क्लास जो इस है, चीज का एहसास सबको करना होगा। सही। ये एक कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तकाजा करती है। अच्छा हुमायूं साहब आप इधर आए हैं तो मौके की मुनासिबत से आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा कि दूसरे सूबों में जैसे एजुकेशनल सिस्टम है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मेरे ख्याल में जो है बैलेंस्ड सेम एजुकेशनल सिस्टम है। हमारे पास सिंध में जो है वो दो हिस्सों में उसको जो है ना तकसीम कर दिया गया है, जैसे कराची को अलग करके और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध की वो अलग करके, उधर हमारी कोटा बंद कर दी गई है सिंधी लोगों की। तो इस हवाले से आपको शायद पता भी होगा कि कराची में सिंधी स्टूडेंट्स की दाखिला जो है अभी तक बंद है। तो आप फापवासा के जो सदर हैं, तो इस हवाले से आपकी कोई हिकमत अमली है, आप इस पर कोई स्टैंड लेंगे इस हवाले से कि कराची में सिंधी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इधर आ सकते हैं और हमारे सिंधी स्टूडेंट्स कराची में नहीं जा सकते। अभी भी कराची यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में 26-27 सिर्फ सीट्स हैं सारी इंटीरियर सिंध के लिए। तो लतीफ़ भाई ये तो मुझे अभी पता चला कि ये कहते हैं कि जिस तरह के आपने फरमाया कि सिंध के स्टूडेंट के साथ कराची में इस तरह होता है कि उनको मतलब ये कि उनकी चंद सीटें होती हैं, ये तो अभी मुझे तकरीबन 1-2 घंटे पहले पता चला। पहले तो हमें पता नहीं था, हम तो ये समझ रहे थे कि जिस तरह के बाकी सूबों में है कि नहीं, इधर बड़ी स्ट्रगल्स चल चुकी हैं, इधर टीचर्स के साइड से, स्टूडेंट्स की साइड से बड़ी स्ट्रगल्स चल चुकी हैं, हंगर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं, उसके बावजूद कोई सोल्यूशन नहीं निकला इसका। मिसाल के तौर पर मैं खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से है। अभी मर्दान जो है वो हमारा डिवीज़न है, उधर पर वली खान यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये मतलब है कि वालिदैन की या स्टूडेंट की अपनी मर्जी पर है कि वो मर्दान में दाखिला लेते हैं या पेशावर में दाखिला लेता है। मेरिट लिस्ट ज़रूर होती है कि हो सकता है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में मतलब है कि मेरिट लिस्ट थोड़ी हाई हो और उधर जो यूनिवर्सिटी है जो अभी अभी बनी है उनकी मेरिट थोड़ी कम हो, लेकिन ये ज़बरदस्ती कोई नहीं है। अगर किसी के नंबर ज़्यादा हो वो पेशावर में दाखिला ले सकते हैं, जिसके कम हो वो उधर लोकल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं। लेकिन ये पहले तो अभी तो मुझे 2 घंटे 3 घंटे पहले पता चल गया कि उधर मतलब कराची में इस तरह नहीं है। हालांकि हमारा पहले ये ख्याल था कि सिंध के लोग जो है ना वो ये जो मुत्तहिदा मूवमेंट है उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा तालीमी याफ्ता है और मतलब है कि ये कम तालीमी याफ्ता है, तो ये इनकी परमानेंट सीटें हैं और उनकी सीटें नहीं है, उनकी सीटें तोड़ी है। मेरा ये अपना ख्याल था पहले। मेरे ख्याल में ये मेरा ख्याल वैसे नहीं था, मैंने सुना था कि सिंध के लोग जो है ना जो कि वो तादाद में ज़्यादा है तो उनके जो है ना उनके स्टूडेंट कमज़ोर भी हो, मतलब है कि उनके मार्क्स कम भी हो तो उनको दाखिला मिलते हैं और ये जो मुत्तहिदा गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं उनको दाखिला नहीं मिलता। ये तो इधर आकर मुझे पता चल गया कि मामला जो है ना वो बिल्कुल उलट है। तो हमसे इस सिलसिले में जो हो सकता है मतलब ये सब यार दोस्तों के साथ मशवरा करके पपवासा के लेवल पर इस पर मतलब ये कि सोचेंगे और इसके लिए कुछ लतीफ़ हुमायूं साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक क्लास है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी, उसमें जो बिला तफरीक के ऑन द बेसिस ऑफ रेस, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, लोकेशन, रिलीजन, ये तमाम चीज़ें आपके एक्ट में मेंशन हैं। कोई भी शख्स, कोई भी तालिब इल्म इसको या उसके वालिदैन या असातिज़ा या कानूनदान या मीडिया इसको चैलेंज कर सकता है कि आप किस बुनियाद पर ये तफरीक कर रहे हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये चीज़ इंशाल्लाह हम फिफासा। अच्छा, ये जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि वाइस चांसलर, मैंने सवेरे भी आपसे सवाल पूछा कि वाइस चांसलर क्यों नहीं हट रहा, तो ये भी ऐसी ही चीज़ है, ये सिस्टम क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। ये मैडम बैठी है, ये ऐड करना चाहती हैं। अवल तो मैं जमील साहब को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि लास्ट टेन्योर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब हुकूमत में थी तो उन लोगों ने वो एक्ट में तरमीम करके ये निकाल के एक मखसूस कोटा मुकर्रर किया था। अब इसको कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पीर मजहर साहब जो के जाग गए हैं 1 महीने के बाद और उनको याद आया है कि वो प्रो चांसलर भी हैं और उनको ये इख्तियार है कि गवर्नर अगर कोई डिसीजन ले तो वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अपनी वो प्रो चांसलर वाले पावर्स जो है ना वो इसमें भी इस्तेमाल करेंगे और कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दों की जो सीटें हैं वो बहाल करवा के मैडम एक वजाहत कर दूं, इस तरह है कोई भी कानून आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बना सकते या जो बेसिक स्पिरिट ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट नहीं बन सकते। अगर ये अमेंडमेंट हुई है तो भी इलीगल है, इसको चैलेंज किया जाएगा। एक मैं आपको वजाहत कर असेंबली के थ्रू ही हुआ। नहीं, असेंबली के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपका आइन है 73 का, सही, जिसमें कहा गया है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जिस सूबे के टैक्स पेयर्स की बुनियाद पर कोई इदारा कायम होगा उस पर उस सूबे के तमाम मेंबरान का कलेक्टिव वो होगी, शेयर होगा उसका। सही। अगर कराची के टैक्स पेयर्स
सिर्फ कराची के लिए टैक्स देते हैं और बाकी सिंध के लोग इंटीरियर सिंध के लिए, फिर तो ये बात सही है। लेकिन अगर सूबाई हुकूमत टैक्स लेती है एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उस पैसे से पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बनी है और वो पूरे सूबे में तकसीम हो रही है, तो फिर ये कानून अगर मौजूद भी है तो ये गैर कानूनी है और इसको चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि कल को कोई कहेगा कि जी मिस्टर XYZ ये कानून में असेंबली से पास हो जाएगा कि कोई औरत जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, तो क्या वो कानून आप एक्सेप्ट करेंगे? ये नहीं है। हमने एक्सेप्ट किया हुआ है पाकिस्तान के कानून और आइन में ये है कि कोई औरत पाकिस्तान की सदर नहीं बन सकती और हम नहीं चैलेंज कर सकते। असल में बात ये है मैम कि हमारे जब हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सबसे अथेंटिक और मुकद्दम और मुकद्दस सुपीरियर होता है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मजरू हो रहे हों वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के उससे भी फैसले से भी आप इन्हिराफ कर सकते हैं। ये आपका राइट है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वहाँ मजरू हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से, तो आप उससे रोगर्दानी कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपको भी पता चल गया कि सिंध के एजुकेशनल सिस्टम में कैसे उसको सेंट्रलाइज किया गया है। हम दुआ करेंगे कि ये मसला हल हो जाए और सिंध यूनिवर्सिटी वाले मसले को हम कंटिन्यू करते हैं। साईं अज़हर शाह साहब खां तव्हां ये पुछंदासीं त जेका हाणे कमेटी ठाही वई आहे सिंध यूनिवर्सिटी जे मसइलनि जे हल लाइ 7 रुकनी कमेटी, उन ते तव्हांखे केतिरो एतमाद आहे? ठीकु आहे, ऐं उहा छा था सम्झो, तव्हां पाण बि उन मेंबर आहियो, त उहा सोल्यूशन कहिड़ो कढंदी आहे? आख़िर कमेटी जो सिर्फ़ु वाइदो करे उन तां फ्री विया, उहा कमेटी ख़तमु थी वई। ऐं डॉक्टर नौशाद शेख असांखे ॿुधायो त छाजे करे जो तव्हां ते सिंडिकेट जे तरफ़ां हिन वाइस चांसलर शोकाज़ कढिया हुआ, तंहिंजे करे फ़ैसिले खां पोइ वरी कंहिं ॿिए माण्हू अची इहा उन्हनि खे लाजिक ॾिनी त छो त हिननि ते शोकाज़ निकितल आहिनि, तंहिंजे करे त हीअ मेंबर कोन था थी सघनि। तंहिंजे करे उहा कमेटी ख़तमु थी वई। कमेटी ख़तमु थी, नोटिफिकेशन माना पूरियूं ॻाल्हियूं ख़तमु थी वियूं। हाणे जॾहिं वरी डायलॉग थिए थो या छा थिए थो, कीअं सिचुएशन थिए थी, उन मुताबिक़ उहा कमेटी ठहंदी। ऐं सिंडिकेट जो मां तव्हांखे ॿुधायां त सिंडिकेट जी इलेक्शन 20 फरवरी ते रखियल आहे। फ़िलहाल सिंडिकेट नवंबर में हिकिड़ी एक्सपायर थी वई, जेका प्रीवियस सिंडिकेट हुई, उनजो टाइम पूरो थी वियो। अच्छा, 20 फरवरी खां पहिरीं हिननि छा कयो, सिर्फ़ु नॉमिनेट करे, जेके नॉमिनेटेड मेंबर्स हूंदा आहिनि गवर्नर वटि, उहे नॉमिनेट करे ऐं ॿिया ब्यूरोक्रेट्स वग़ैरह जेके इलीगल, Mumtaz Rahman is the principal secretary of governor. He is sitting in the syndicate of Sindh University. और वहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो सिंध यूनिवर्सिटी के 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो नहीं है। सेनेट से 2 इलेक्ट होके आते हैं, वो नहीं है। 6 वो नहीं है, और भी काफ़ी नहीं है। लेकिन चंद मखसूस जो कि उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उनको नॉमिनेट करवा के गवर्नर से वो सिंडिकेट की बॉडी वहाँ कराची में मीटिंग करती है। इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस है, जो उसका पर्सनल फ्रेंड है जस्टिस हामिद मिर्ज़ा, वो रिटायर्ड है, उसकी ऑफिस में वो मीटिंग होती है और वहाँ पे वो डिसीजन लेते हैं कि ये जो टीचर्स अपने राइट्स के लिए, अपने डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इलीगल है। और उनके जो लीडर्स हैं डॉक्टर अरफाना और डॉक्टर अज़हर शाह, उनके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाए। और वाइस चांसलर को, नज़ीर मुग़ल को अथोराइज़ किया गया कि आप डिसिप्लिन एक्शन लें। तो उन्होंने शोकाज नोटिस निकाले। तो हमने उस सिंडिकेट को, क्योंकि वो सिंडिकेट इलीगल थी, हमने उस सिंडिकेट को पिटीशन के थ्रू कोर्ट में चैलेंज किया और उसका स्टे वगैरह वो प्रोसेस में है। तो कमेटी खत्म थी वही है। कमेटी में मतलब कमेटी बन सकती है, क्योंकि सिंडिकेट नहीं है तो उसका शोकाज कोई वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो ये जवाब देना कि शोकाज की वजह से ये कमेटी में नहीं आ सकते, वो बिल्कुल इलीगल है, इनवैलिड है। कमेटी बन सकती है अगर उसी कमेटी को रिस्टोर करते हैं और वही मेडिकल लीव वाला ऑप्शन। अब मेडिकल लीव वाला ऑप्शन नहीं चलेगा। अब हमारी डिमांड है कि इमीडिएट रिमूवल इसकी होनी चाहिए। और इंचार्ज के तौर पर, बुरी तौर पर इंतजाम डॉक्टर परवीन शाह को दिया जाए और उसके बाद इमीडिएटली न्यू इन सर्विस वाइस चांसलर, उसकी अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि ये जो क्राइसिस है हमारे पास वो ख़त्म हो और यूनिवर्सिटी अपना जो एकेडमिक एनवायरनमेंट वो बेहतर हो। अच्छा जी मैडम। वाइस चांसलर हमारे पास जो सेनेट है वो 2-3 साल से नहीं है। एकेडमिक काउंसिल फाल नहीं है। 3 स्टेचुरी बॉडीज़ है जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी गवर्न होती है और जो भी बजट होता है वो सेनेट से पास होता है। जब से ये वाइस चांसलर आया है एक भी बजट हमारी सेनेट से पास नहीं हुआ है।
ना हमारी कहीं पे रिप्रेजेंटेशन है। सिंडिकेट जो थी वो 15 नवंबर को उसका टेन्योर पूरा हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि पहले इलेक्शन करवाएं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएँ, उसके बाद आप नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव लाए। और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव में क्या लिखा है कि एजुकेशन सेक्रेटरी आएगा हमारी यूनिवर्सिटी के एक्ट मुताबिक, और उसमें एक हाई कोर्ट का इन सर्विस जज होगा जिसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, और उसके बाद टीचर्स के 4 रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 3 प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, एक खातून होगी हाउसवाइफ को, एक कोई आलम दीन होगा और 2 स्टूडेंट्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक पीवीसी बैठेगा। अकॉर्डिंग टू सिंध यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का स्ट्रक्चर क्या है। अब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसे इदारों का ये मजाक कैसे बनाते हैं, उनको किस तरह यूज करते हैं। अब इन सर्विस जज की जगह जस्टिस हामिद मिर्जा जिसको रिटायर हुए एक उम्र गुजर गई, वो आ गए हैं, वो जज की जगह वो हैं, कोई भी इन सर्विस जज नहीं है। उसके बाद जो 3 सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट लोग होने चाहिए उनकी जगह सिंध यूनिवर्सिटी के एक एक्स जो रहे हैं प्रोफेसर्स रहे हैं, जो इनके एक्स टेन्योर में करीब करीब साथी थे। एक इनके अमेरिकन में फ्रेंड थे जो सिंध यूनिवर्सिटी में 26 साल से रहे ही नहीं, अभी अमेरिका से रिटर्न हुए हैं। एक वो बंदा सिविल सोसाइटी के नाम पे नॉमिनेट आया है, ममताज़ भुट्टो आई है जो प्रीवियस टेन्योर में इनके मंजूर नज़र थे। उसके बाद तीसरा एक सिंध यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया है, आलम दीन की सीट पे कोई बंदा नहीं अभी बैठा हुआ, तीनों पीवीसी बिठाए हुए हैं, स्टूडेंट्स भी नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं, रिटायर्ड आ गए। हाँ, और उसके बाद जो इन सर्विस जज होना चाहिए वो नहीं है, एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं है। एजुकेशन सेक्रेटरी की जगह इस वक्त पीर मजहर साहब को 18th अमेंडमेंट याद नहीं आ रही थी, जब उनकी जगह गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है जो फेडरेशन का नुमाइंदा है, और 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरेशन के नुमाइंदे को होना नहीं चाहिए, वो आके बैठ जाता है। उस वक्त उनको कोई राइट्स नजर नहीं आ रहे। तो ये सिंडिकेट का नामन कलेक्चर था, ये स्ट्रक्चर था जिस सिंडिकेट ने, और 3 प्रो वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, जबकि एक्ट में लिखा है एक बैठेगा, और डीन जो होना चाहिए वो हमारे यूनिवर्सिटी का सीनियर प्रोफेसर डीन होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी से एक लॉ फैकल्टी एसोसिएटेड है जिसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अलहदा है, उसको डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी देती है, उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे एक एडवोकेट अपॉइंट किया हुआ है डीन करके झमटमल, उसको डीन की पोस्ट पे बिछा दिया। जो 23 साल से और 30 सालों से हमारे प्रोफेसर्स हैं वो डीन की सीट पे नहीं। तो ये एक मजाक है हमारे इदारों के साथ। हम समझते हैं जैसे इस तरह के जो दिल्ली के ठग आ गए हैं ना, जो हर चीज को मजाक समझ के डील करें, ये तजलील होती है हमारी जो सेक्रेट बॉडीज हैं जो यूनिवर्सिटी को गवर्न करती है। और ये हम पूरी सिंध को इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि उनको अंदाजा हो कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, सूरत हाल किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी में ऐसे फैसले कहाँ से आ जाते हैं और क्यों सूरत हाल खराब होती है। अच्छा मैडम, ॻाल्हि ॿोल खे वधायूं था, लतीफ़ साहब ॻाल्हि ॿोल खे वधायूं था, पर वक़्तु ब्रेक जो थी आहे। व्यूअर्स, असांजी गुफ़्तगू कंटिन्यू आहे, असां पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं था। साईं यारनि खां सिंध यूनिवर्सिटी जो जेको मसइलो आहे उन्हनि जो असां फाइनल हल कढण जी कोशिशि कयूं था, उन कंक्लूजन कयूं था, पर हिन वक़्तु ब्रेक खां पोइ अची ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था।